पानीपत का चर्चित हेड कांस्टेबल आशीष उर्फ सिंघम को अब नौकरी से ही डिसमिस कर दिया गया है। एसपी शशांक कुमार सावन की तरफ से ये पूरी कार्रवाई की गई है। आशीष पर अनुशासनहीनता, वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का आरोप था। इसके साथ ही हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के नियमों को भी अनदेखा करने का आरोप है। आशीष अपनी वीडियो को लेकर लगातार सुर्खियों में बना रहता था। नौकरी से बर्खास्त होने के बाद आशीष ने कहा कि ये मेरे लिए एक गिफ्ट की तरह है। हेड कांस्टेबल के पद पर रहे आशीष उर्फ सिंघम ने पानीपत एसपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आशीष ने कहा कि एसपी ने पैसे और रिश्वत के आगे सरेंडर कर दिया है। अब आगे का फैसला हरियाणा वासी और ग्राम पंचायतें करेंगी। ग्रामीण न्याय के लिए सरकार के पास जाएंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अगर नौकरी करने का फिर मौका मिलता है तो वो फिर से जनता की सेवा करेंगे और इसके लिए वो बकायदा अनिल विज के पास भी जाएंगे और उनके पास अपनी दरख्वास्त लगाएंगे। आशीष ने कहा कि सोशल मीडिया में आज के दौर में हर कोई एक्टिव रहता है। वो भी एक्टिव थे, कोई नई बात नहीं थी। एसपी ने पैसे और रिश्वत को लेकर उन्हें सरेंडर कर दिया है। तो आशीष भाई, ये सुनने में आ रहा है कि आपको ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया, पद मुक्त कर दिए गए हैं आप। कोई बात नहीं है, भी गिफ्ट है मेरे लिए, पद मुक्त भी गिफ्ट है। तो आगे की क्या योजना है आपकी? देखो तो अब तो गांव पानीपत हरियाणा वासी जो भी पंचायत वो फैसला होगा, जो सरकार के पास जाएंगे, जो वो आगे देखेंगे अब क्या हो सकता है। तो उम्मीद है आगे, क्योंकि गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज के पास भी आप काफी बार जा चुके हैं, तो उनसे क्या आश्वासन मिले? नहीं, हाँ जाएंगे। अब देखो पंचायत क्या फैसला लेती है, अब उसके हिसाब से जाएंगे। बस न्याय के लिए तो हर किसी को जाना चाहिए और जाएंगे भी। अपनी तुरंत कार्रवाई के लिए उन्हें जाना जाता है, लेकिन आपके विषय में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं करेंगे वो, उनको जाएंगे ना, करेंगे वो कार्रवाई भी। तो उनके सब नोटिस में चल रहा है। अभी आपको उम्मीद है कि आपका पद आपको वापस मिलेगा जो हेड कांस्टेबल का था? चलो देखते हैं वो तो क्या रहता है, आगे का मामला है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। यदि मिलता है तो ज्वाइन करेंगे? हाँ मिलेगा तो ड्यूटी करेंगे, फिर ऐसे ही सेवा करेंगे लोगों की। आपकी बर्खास्तगी के कई कारण बताए गए हैं। पहला तो ये कि आप अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में ड्यूटी के लिए चले जाते थे। सारा इंडिया अपना है, किसी को राय देना ये नहीं है कि भाई किसी का, जहाँ जिस वेस्ट पानीपत डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी है तो पानीपत पूरे हरियाणा की जनता की पैसे से सैलरी, पूरे अगर हरियाणा में भी ड्यूटी कर ले वो भी कम है। आपकी बर्खास्तगी के जो कारण है उन पर आपसे सवाल लिए जा रहे हैं। दूसरा ये कि आप अपने ड्यूटी टाइम में सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। नहीं, सब आज के दिन हर छोटे बच्चे से लेकर सब, हर कोई पुलिसकर्मी हो, कोई हर कोई एक्टिव है सोशल मीडिया पे, हर कोई एक्टिव है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तीसरा कारण रक्षक ही बना भक्षक है। क्या रक्षक बना भक्षक, आपने ये कहा है कई बार। वो तो सभी को पता है। रक्षक क्या है, ये तो यानी करप्शन के खिलाफ मामला है। अच्छा, ये हंसी काफी समय से गायब थी आपके चेहरे से, अब आपके चेहरे पर आई है ये। अच्छा, कहा जाता है पानी में रहकर मगर से वैर करना, और आपने वही काम किया है। प्रशासन के साथ आपने वैर मोल लिया, और पानीपत एसपी जिनकी आप कभी तारीफ किया करते थे, उनके खिलाफ आपने बहुत कुछ बोला है। देखिए, फर्स्ट में पता नहीं था, काम अच्छे बहुत किए हैं, जो काम अच्छे किए हैं वो भी कहना चाहिए, और जो गलत है मैं भी कहने चाहिए, जो सच्चाई वही कहनी चाहिए। काम लोगों के लिए बहुत किया है, लेकिन क्या पता इसमें ये पैसे के सामने एसपी ने सरेंडर कर दिया, रिश्वत के सामने। इसके साथ ही आशीष ने ये भी कहा कि मैंने एसपी के कामों की हमेशा तारीफ की है, अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी बोलूंगा। आशीष ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन ने उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। वहीं सिंघम के पिता ने कहा कि सिंघम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था और आवाज को दबाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक सिंघम के बाद आसपास के गांवों में हजारों सिंघम पैदा होंगे। आप एक सिंघम को दबाने की कोशिश करोगे, 1000 सिंघम उठ खड़े होंगे। ये तो गलत सरासरी सारा देश, ये सारी जनता देश की देख रही है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, जनता की आवाज़ उठा रहा था।
आवाज़ को दबाने के लिए ये ऐसा काम किया है। अच्छा, इतना बड़ा कांड हो गया है ये, तो अब आप अपने बेटे को क्या कहेंगे कि ऐसे ही काम करता रहे या फिर चुपचाप बैठ जाए? नहीं, चुपचाप क्यों बैठ जाए? जब तक सांस शरीर में जिंदे हैं आवाज़, तो ये एक सिंघम नहीं, हजारों सिंघम पैदा हो गए इस गांव में, पैदा हो गए इस गुआंढ में, पैदा हो गए सिंघम। ये आवाज़ उठाओगे खूब जोर शोर से। और जो सरकार जो राम राज की कल्पना कर रही है, राम राज लाना चाहा है, तो कितने खर्च कर रहे हैं, तो ये होगा एक दिन, सत्य भी होगा। क्यों कोई दुखी ना हो, कोई देश में भ्रष्टाचारी ना हो, चोरी ना हो, चोर ना हो, गांव तो के ये होगा एक दिन। सरकार का प्रयास है और जनता जो है इनके साथ है। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, चौधरी आदमी है, पंचायती आदमी है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या रुख है गांव का आशीष के प्रति? ये तो सारे गांव में रोष है, गांव में नहीं सारे हरियाणा में रोष है, सारे देश में रोष है जिन्हें यह सुना है। क्यों एक सब सभी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ दी, उसको आवाज़ दबाने का काम है। वैसे ये कुछ आदमी, कुछ ये हमारे कर्मचारी, कुछ अधिकारी नहीं चाहते इस बात ने भाई भ्रष्टाचार खत्म हो, रिश्वतखोरी खत्म हो। मेरा नाम आनंद है और ये जो है हमने उम्मीद इस सरकार से पूरी है। हमारे जो मंत्री जी हैं उनका तो नाम इस सारे हरियाणा में नहीं बल्कि देश में है भाई, एक गलत काम करने वाले को अच्छी तरह जो है वो सबक सिखावा है। गृह मंत्री जी से सारा देश आस लगाए बैठा है, सारा हरियाणा, सारी जनता जो हो देख रही है भाई, अनिल जी जो फैसला लेंगे बहुत बढ़िया लेंगे। और ये जो आशीष है लड़का, ये मेरा पड़ोसी है और मेरे पास पढ़ा भी है ये। लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि भाई ये अकेला लड़का हो गया मंडी गांव में। इस जैसे 50 और होते ना हमारे गांव में, फिर तो थी मजे की बात। इन्होंने ईमानदारी के खिलाफ ना, जो ईमानदारी की लड़ाई लड़ी ना, मेरे हिसाब से तो यह गलती लड़ दी। भ्रष्टाचार हो रहा था, होया जांदा, इसने तो ईमानदारी का गलत काम कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ इसने बोलना नहीं चाहिए था, और बल्कि कह देता कि भाई जो भ्रष्टाचार करे ना, जो अधिकारी कर्मचारी सरकारी, जब इनको इतनी तनख्वाह मिलती है, इनका पेट नहीं भर रहा रिश्वत के बगैर, तो उनको कह देना चाहिए था कि भाई लो रिश्वत करो, भ्रष्टाचार। ये आप प्रशासन पर व्यंग्य कस रहे हो या फिर कटाक्ष कर रहे हो? मैं तो बस अपने आप पे कह रहा हूँ भाई, मतलब ये जब इसकी इतनी बेइज्जती हुई है ईमानदारी अपनाने से, तो इतना गंदा सलूक इसके साथ होया है, इसको डिसमिस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? तो सरकार से सुनो मेरी बात, मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अनिल विज जी से, अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, और हमारा जो हमारे हल्के का जो माननीय कृष्णलाल पवार जी है, इस लड़के के साथ इंसाफ करो और इसको बहाल करो, इज्जत सर इसको बहाल करो। एक गुरु के रूप में अपने शिष्यों को क्या सीख आपकी? मेरी तो सीख ये है, मैं भी ईमानदार रहा हूँ, इसका परिवार भी ईमानदार है, गांव में भी 80-90% तो ईमानदार लोग होंगे। भाई ईमानदारी छोड़िए ना, मतलब दुख में कह रहा है बात। अगर भाई बदमाश तो इतने, और अकेला लड़का हो गया, उनके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेगा? लेकिन ये बात दूसरी होगी, तो ईमानदारी इसने छोड़नी नहीं चाहिए। नौकरी इसको मिलो या ना मिले। पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई कार्रवाई को लेकर आशीष के गांव के लोग अब गुस्से में हैं और इस मामले में गंभीरता से जांच की मांग कर रहे हैं। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा।